हेलो फ्रेंड्स, एमपीटीआर वर्ग 3 प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एमपीटीआर वर्ग 3 प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। आज हम आपको लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि सीटीएट का ओल्ड पेपर है। तो भाई आज हम आपको उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, मतलब मोस्टली ट्विटर पर अभियान चल रहा है एमपीटीआर वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट को लेकर, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत ही कम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मतलब कुछ ही लोग हैं, मैंने खुद देखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे, कुछ ही लोग हैं जो कि मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ट्वीट या रीट्वीट करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले ही रहे हैं, पता नहीं उन्हें एग्ज़ाम देना भी है कि नहीं देना है। फिर भी दोस्तों, इस मुहिम को चलाया जा रहा है ट्विटर पर कि एग्ज़ाम डेट एमपीटीआर वर्ग 3 की जल्दी से जल्दी जारी हो जाए और हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो जाए। पर दोस्तों, शायद सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही है, या फिर हम ही सरकार को अपनी बात सुनाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट हैं जो ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं। हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब के पास पहुंच सके और सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब क्या उपलब्ध कराना चाहिए? ऑप्शन ए है पाठ के अंत में, बी प्रकरणों में अंतःनिर्मित, सी पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, और डी इकाई के अंत में। तो जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक उनमें अभ्यास और गतिविधियाँ होती हैं जो, या जो उदाहरण होते हैं, वह मतलब कहाँ वह उपलब्ध करानी चाहिए? पाठ के अंत में, प्रकरणों के अंतःनिर्मित में, या फिर पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, या इकाई के अंत में। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आंसर बी, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। मतलब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों की अंतःनिर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं उनमें जो भी चैप्टर होता है उनके बीच में ही, अंतःनिर्मित में ही उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो बच्चे होते हैं वह पाठ भी पढ़ते जाएं और प्रश्नों को भी समझते जाएं कि उन्हें हल कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, प्रकरणों में अंतःनिर्मित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, ऑप्शन है आपके सामने, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और ऑप्शन डी है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ए, बी या सी या डी क्या करना चाहिए? विशेषता पुस्तकों परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, पर्यावरण के शिक्षक को मतलब विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण के शिक्षक को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, फिल इन द ब्लैंक्स,
का प्रयोग करना। ऑप्शन है औद्योगिक परीक्षाएं, बी गृह कार्य, सी योगात्मक कार्य, डी पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बी या सी या डी। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनका आकलन करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका कौन सा होता है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे तरीका पोर्टफोलियो। दोस्तों पोर्टफोलियो होता है जो वो एक लेखा जोखा कहलाता है। मतलब एक लेखा जोखा एक बुक होती है, उसमें बच्चे की विविध प्रकार की गतिविधियाँ लिखी होती हैं। वो एक मतलब बच्चों का लेखा जोखा उसमें होता है कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर होता है, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन डी है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह फिल इन द ब्लैंक्स के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नताओं, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी अंतर संबंध। तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए क्या? ए, बी, सी या डी? क्या होगा? सीमा है जो वो प्रत्येक पाठ को तो रटकर सीख लेती है, लेकिन लीना है वह इससे अपोजिट है। वह चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क का आलोडन करती है, वह सोचती समझती है, उसके बाद ही प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि बी, सी और डी तो एक मतलब हो नहीं सकते। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी नहीं हो सकता, निरंतरता का सिद्धांत भी नहीं हो सकता, अंतर संबंध भी नहीं होना चाहिए। यह इन दोनों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को दर्शा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी निर्देशित खोज, ऑप्शन डी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना फिल इन द ब्लैंक खाली सहायता करता है।
सही ऑप्शन है ए है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, बी है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, सी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुक्त फिल इन द ब्लैंक्स की समस्या के साथ संबंधित है, बोलने और सुनने, पढ़ने सुनने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो डिसलेक्सिया ये अधिगम संबंधी विकार है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोलने, ऑप्शन सी पढ़ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पढ़ने। डिसलेक्सिया है जो वो पढ़ने संबंधी विकार है या पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको हमारा ये चैनल हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हो और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।